नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप लोग की विशेष मांग पर, बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग पर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज शुरू हो रही है। घटना चक्र की है। घटना चक्र टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनबीएस, केबीएस, एलटी ग्रेड, नेट आदि के लिए संपूर्ण सीरीज को कंप्लीट किया जाएगा। यह घटना चक्र की है जो बुक है वह भारतीय इतिहास की है। जो टीजीटी, पीजीटी, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी, चाहे यूपी बिहार राजस्थान छत्तीसगढ़ टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केबीएस एनबीए टीजीटी पीजीटी हो, या फिर जीआईसी पीजीटी हो, या फिर एलटी ग्रेड हो, या फिर नेट या जेआरएफ के प्रश्न हैं। कुल 68 प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है इसमें। बहुत ही मोटी बुक है और इसको कंप्लीट किया जाएगा। आज से इसका प्रारंभ किया जा रहा है और आज यह पहला भाग है दोस्तों। भारतीय इतिहास सामाजिक विज्ञान का कुल वर्ष 2000 से लेकर अद्यतन परीक्षा तक संपन्न किया गया है। और आइए सीरीज को कंप्लीट करते हैं। और आज पहला भाग है। पहला भाग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए या फिर नेट की परीक्षा के लिए यह सबसे अच्छी पुस्तक है और इसका पूरा का पूरा हम अध्ययन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज यह पहला भाग है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को, पीसीएस पाठशाला का प्रयास है 5500 वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन की रामबाण पीडीएफ है भारतीय इतिहास का, और उसमें विश्व इतिहास भी है। जिनको भी चाहिए आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करने का, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है दोस्तों। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है। आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका कुछ पेमेंट कटेगा, पेमेंट करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की सुविधा हुई तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज करिएगा दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। अगर डाउनलोड करने में सुविधा होती है तब मैसेज करिएगा। और साथ ही साथ बता दूं, इतिहास का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। घटना चक्र का यह पहला भाग है, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले भाग के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास में हम पाषाण काल को शुरुआत करेंगे। पाषाण काल देखेंगे और पाषाण काल से संबंधित जो भी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड में आदि में आया हुआ है या फिर नेट की परीक्षा में आया हुआ है उसको देखेंगे। और यह पहला भाग है और पहले भाग के तहत पाषाण काल को देखेंगे। तो पाषाण काल का यह प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह प्रश्न आपका यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ देता है और आप जानते हुए भी आप उसे गड़बड़ कर देते हैं। देखिए, गड्ढे खोदने, तो गड्ढा खोदा गया था। घर कभी गड्ढे खोद कर घर बनाए जाते हैं नीचे। आप आज भी आप लोग जानते हैं कि ग्राउंड बिल्डिंग बनती है। तो वैसे ही गर्तावास के जो साक्ष्य मिले हैं, गर्तावास, गड्ढे, गर्त मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा खोदकर उसके अंदर घर बनाए जाते थे। तो यह गड्ढे खोदने यानी गर्तावास के जो साक्ष्य मिले हैं ये बुर्जहोम और रंगपुर से मिले हैं। बुर्जहोम का तात्पर्य होता है जन्म स्थान। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ जो होता है जन्म स्थान होता है। बुर्जहोम एक हड़प्पा कालीन, बुर्जहोम जो है यह आपका नौपाषाण कालीन स्थल है और यह कश्मीर में है। और रंगपुर जो है वह मादर नदी किनारे है, गुजरात में है। और दोनों जगहों से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। तो बुर्जहोम और रंगपुर, विकल्प बी जो है वो सही है आपका। और यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछ चुका है। कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खनन से नवपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, गर्तावास के साक्ष्य बुर्जहोम से मिले हैं। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ जो होता है जन्म स्थान होता है। और बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं बुर्जहोम से। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन सभ्यता का एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो प्राचीन सभ्यता के जो उपकरण होते थे वो कौन सा एक उपकरण नहीं है। तो देखिए, मोस्टेरियन टाइप के उपकरण होते थे, ऑस्ट्रेलियन टाइप का भी उपकरण होता था, ओल्डोवान टाइप का भी उपकरण होता था, लेकिन ग्रेसियन टाइप का कोई उपकरण नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। और यह परीक्षा यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोस्टेरियन, ऑस्ट्रेलियन या ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ जुड़े हैं। जो प्राचीन यह सब जो होते थे औजार निर्माण की कला थे अलग अलग। मोस्टेरियन, ऑस्ट्रेलियन और ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं। जबकि ग्रेसियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यही जो है यह अलग उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी मोस्टेरियन, ऑस्ट्रेलियन और ओल्डोवान जो हैं उपकरण निर्माण की कलाएं थीं। प्रश्न 3 देखिएगा। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है।
देखिए गर्तावास के साक्ष्य आपको मिले हैं, गर्तावास कहिए या फिर गर्तगृह कहिए। तो गर्तावास के साक्ष्य तो आपके बुर्जहोम जन्मस्थल, बुर्जहोम जो कश्मीर में स्थित है वहाँ से मिला है। लेकिन एक ऐसा गर्तगृह, ये मतलब एक ऐसा गर्तावास जो वृत्ताकार है, तो यह वृत्ताकार गर्तावास कहाँ से मिला है? तो यह प्रश्न आपका पूछ चुका है यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में। तो वृत्ताकार गर्तावास के जो साक्ष्य मिले हैं वह इनाम गाँव से मिले हैं। इनाम गाँव जो है यह आपका महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। महाराष्ट्र में है इनाम गाँव जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से वृत्ताकार गर्तगृहों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कुछ ऐसे घर जो वृत्ताकार हैं और ज़मीन के अंदर हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनाम गाँव जो है महाराष्ट्र में है, जुर्वे संस्कृत का स्थल है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल कहा जाता है। और इनाम गाँव जो है वह भीमा की सहायक नदी है घोड़, उस नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र की इनाम गाँव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्तगृहों की खोज हुई थी। देखिए वहाँ पर चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं और वृत्ताकार गर्तगृहों के भी साक्ष्य मिले हैं इनाम गाँव से। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 4 देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो किस नवपाषाणकालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है भारत में? तो वह नवपाषाणकालीन स्थल जो सबसे पहले खोजा गया वो कौन था? देखिए 4 ऑप्शन हैं। तो लिंग सुगुर जो है वह पहला नवपाषाणकालीन स्थल है जिसको सबसे पहले खोजा गया था। ध्यान रखिएगा। लिंग सुगुर वह नवपाषाणकालीन स्थल है जिसको सबसे पहले खोजा गया था। और यह भी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग के नए हो सकते हैं, तो उसे आप बिल्कुल देख लें। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल जिसको सबसे पहले खोजा गया था, लिंग सुगुर में खोजा गया था। मेडेव टेलर ने खोजा था 1842 में। तो पहला नवपाषाणकालीन स्थल मेडेव टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया था लिंग सुगुर में। यह ध्यान रखिएगा। 1842 में किसने खोजा था? मेडेव टेलर ने खोजा था, लिंग सुगुर में खोजा था। और यह पहला प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल था लिंग सुगुर, मेडेव टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया था। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है प्रयागराज से प्राप्त हुई है, प्रयागराज से। और यह देखिए प्रयागराज कहाँ है? तो यह विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। देखिए विंध्य घाटी, इसे मिर्ज़ापुर भी कहीं लोग मान लेते हैं और कहीं प्रयागराज मान लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह एक ही जगह स्थित है, अगल बगल का है। तो हड्डी की मातृ देवी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पुरास्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति उच्च पूरा पाषाण काल की है वह प्राप्त हुई है। तो यह कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में बेलन नदी घाटी में लोहदा नाले के समीप प्राप्त हुई है। प्रश्न 6 देखिएगा। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जीआईसी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है 2018 में। बूचड़खाने क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बूचड़खाना जो मिला है यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के महदहा नामक स्थान पर बूचड़खाना का साक्ष्य मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के महदहा नामक स्थान पर बूचड़खाना का साक्ष्य मिला है। यहाँ कुछ हड्डियों के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसकी व्याख्या देखिए। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, बड़ी संख्या में हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी व सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, कुछ आभूषण भी प्राप्त हुए हैं जो भी हड्डी के हैं, वो भी हड्डी के ही हैं। तो जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। महदहा प्रतापगढ़ में है, मध्य पाषाण काल का स्थल है और यहाँ से हड्डियों का आपको आभूषण मिले हैं, यहाँ से बूचड़खाना भी मिले हैं। तो जी.आर. शर्मा एक विद्वान हैं जिन्होंने 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है महदहा में। पहला जो है झील क्षेत्र है, और दूसरा जो है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है, और तीसरा जो है कब्रिस्तान क्षेत्र है। तो ये 3 क्षेत्रों का उल्लेख जी.आर. शर्मा ने किया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में ही हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। प्रश्न 7 देखिएगा। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुआ है? तो देखिए जो इंडोनेशिया है, सुमात्रा कहा जाता था पहले, वहाँ पर बहुत साल पहले बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इतना बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था कि उसके जो राख हैं वो कई लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैल गए। तो तोबा ज्वालामुखी का जो राख है वह कहाँ सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो वह प्राप्त हुआ था सोन घाटी से। सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सोन घाटी क्षेत्र है। तो वहाँ पर
तोबा ज्वालामुखी का राख प्राप्त हुआ था। जो इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी उठा था उसका राख सोन घाटी में मिला था सबसे पहले। तो विकल्प सी जो है वो सही है और जीआईसी पीजी परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछ चुका है। तो देखिए, तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया है। मैं लाख बोल रहा था, देखिए 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। मतलब इतना बड़ा लावा विस्फोट था कि कई करोड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यह अपना पूरा निशाना बना लिया था। मतलब वहाँ तक राख उड़े थे और यह सोन घाटी क्षेत्र में भी उसके राख के अवशेष मिले हैं। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 8 देखिएगा, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में है जीआईसी पीजीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीआईसी पीजीटी ओनली जीएस के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल जीआईसी पीजीटी ओनली जीएस के टेलीग्राम के लिंक को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बता दूँ 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ जो भारतीय इतिहास का है, उसमें विश्व इतिहास भी है। जीआईसी पीजीटी परीक्षा के लिए, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए, नेट के लिए बहुत ही रामबाण है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का। प्रश्न 8 देखिएगा, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। तो गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है वह किससे संबंधित है, यह बताना है आपको। तो गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है वह ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है वह किससे संबंधित है, तो वह है ताम्र पाषाण काल से। जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2017 में यह पूछा गया था। तो देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को पूर्वांचल कहते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन 2 ऐसी जगह हैं जहां से ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन, जो गोरखपुर जिला में है, के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में गड्ढे का चित्र प्राप्त हुआ है। एक ऐसा जमीन में गड्ढे का चित्र प्राप्त हुआ है जिससे अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ पर खंभे थे छत को सहारा देने के लिए। जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे व 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। तो यह सब सारी बातें हैं। और नरहन संस्कृति के बारे में तो यह बात जान लें, नरहन संस्कृति और खैराडीह संस्कृति दोनों ही जो है वह ताम्र पाषाण कालीन स्थल है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो यह चीज़ तो कम से कम ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या पाया गया था, तो जमीन में खंबे का छिद्र प्राप्त हुआ था, जमीन में खंबे का छिद्र और जले तिनकों के निशान भी मिले हैं। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा बिल्कुल। प्रश्न 9 देखिएगा, अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है ये बताना है। तो सोहन संस्कृति बिल्कुल पाषाणकालीन संस्कृति है। मद्रासियन संस्कृति भी है, विंध्यन संस्कृति भी बिल्कुल है, लेकिन सोथी जो है यह पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। सोथी संस्कृति जो है वह राजस्थान की है और यह हड़प्पाकालीन संस्कृति थी। सोथी संस्कृति राजस्थान की हड़प्पाकालीन संस्कृति थी। तो यही जो है पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, जबकि तीनों जो है पाषाण युगीन संस्कृति हैं। तो जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2009 में यह पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देखिएगा, राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थान पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ था। इस स्थान पर प्राक हड़प्पाकालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा काल से भी पहले के कुछ मृदभांड भी वहाँ प्राप्त हुए हैं। आल्विन देखिए, ऑलचिन, डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। मतलब यह मानते हैं कि जब सिंधु सभ्यता उदय हो रही थी तब यह सभ्यता भी थी, जो प्राचीन सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन सभ्यता। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है, जो पाषाण युग में विविध स्थानों पर विद्यमान थी। प्रश्न 10 देखिएगा, महापाषाण संस्कृति संबंधित है। महापाषाण संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है? तांबे से, कांसे से, लोहा से या पीतल से। तो किससे संबंधित है महापाषाण संस्कृति? तो महापाषाण संस्कृति का जो समय काल था 1000 ईसा पूर्व था और 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो 1000 से 800 ईसा पूर्व का जो काल है वह लोहा से है। तो महापाषाण संस्कृति संबंधित है तो वह लोहा से बिल्कुल संस्कृति है। कांस्य तो होगा नहीं, तांबा भी नहीं है, तांबा और पीतल और कांसा यह तीनों ही कांस्य युगीन सभ्यता के थे, न कि पाषाण महापाषाण के। तो महापाषाण संस्कृति संबंधित क्या है? वह है लोहा। विकल्प डी जो है वो सही है आपका। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य जो मिला है वो अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलता है। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा है, जहाँ पर लोहे का साक्ष्य मिला हुआ है सबसे पहले, और वह जो साक्ष्य है वह 1000 ईसा पूर्व का है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग।
प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव, तो मध्य सोन नदी घाटी का जो बहुत सारे जमाव हैं उसमें प्राचीनतम भूतात्विक जमाव कौन है? तो पट्टपुरा, बाघोर, सिंहावल या खैतुनी। यह चारों के चारों जो जमाव हैं, मतलब जो स्तर हैं, जमाव मतलब स्तर, तो मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जो जमाव है वह है सिंहावल। सिंहावल जो है प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है, जीआईसी परीक्षा में या 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कंप्लीट करते हैं। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है। सबसे प्राचीनतम जमाव जो है मध्य सोन नदी घाटी का वह है सिंहावल जमाव, फिर खुंतेली, फिर पट्टपुरा जमाव, बाघोर जमाव और फिर खैतुनी जमाव। तो सिंहावल, खुंतेली, पट्टपुरा, बाघोर और खैतुनी जमाव, यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पुराना जो प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है और मध्य सोन नदी घाटी का वह है सिंहावल। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो आप जानते हैं कि जो सबसे छोटे छोटे उपकरण जो बनाए गए हैं पाषाण काल के, वह मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष हैं। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पाषाण काल के, मध्य पूरा पाषाण काल नहीं है, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के। इसीलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। इतना छोटा छोटा पत्थर का औजार था, इसको माइक्रोलिथ कहते थे। तो माइक्रोलिथ औजार जो प्रयोग में लाए जाते थे या लघु पाषाण उपकरण जो प्रयोग में लाए जाते थे, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में प्रयोग में लाए जाते थे। जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी, जबकि सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे थे। ये लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच, इतना छोटा औजार था जो आधा इंच से लेकर पौने इंच तक यह के बराबर थे। इसमें कुंठित और टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, ब्यूरिन, भेदक और चंद्रिका आदि प्रमुख थे। मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता थी। देखिए मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे उसमें फलक निकले होते थे, मतलब धार निकला होता था, फलक की प्रधानता थी। इसीलिए मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ औजार भी कहते हैं और फलक निकलने के कारण इसे फलक संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है। मतलब मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। जो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 13 देखिएगा, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए हैं? तो माइक्रोलिथ कहाँ पाए गए हैं? तो मध्य पाषाण काल में, अभी मैं बताया हूँ विकल्प भी, जो मध्य पाषाण काल है। देखिए मध्य पूरा पाषाण काल मत कहिएगा, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और फिर निम्न पूरा पाषाण काल, लेकिन मध्य पाषाण काल उसके बाद है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 63 देखिएगा, प्रश्न संख्या 14, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को हस्तकुठार मिला है। तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो थे वो बहुत बड़े पुरातत्वविद थे और इन्हें प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी कहते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो थे 1863 में हस्तकुठार खोजे थे। यह हस्तकुठार खोजे थे पल्लवरम में खोजे थे। पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो विकल्प सी जो है वो सही आपका। पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया 2009 में। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की थी। उन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसे हस्तकुठार भी बोलते हैं। और इसका देखिए चेन्नई के निकट अतिरम पक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त किए हैं। देखिए विलियम किंग ने क्या किया था, यह कुल्हाड़ी पाए थे, यह क्या बोलते हैं, पत्थर की कुल्हाड़ी पाए थे विलियम किंग। और ये कहाँ से पाए थे? अतिरम पक्कम से। विलियम किंग जो थे वह रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड के मित्र भी थे। संगम कल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए संगम कल्लू जो है वह नवपाषाणकालीन संस्कृति है। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। 1928 में डी एन वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। तो यह भी सारे चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को मिला था। कब मिला था? तो अभी मैं बताया ही हूँ कि 1863 में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने खोजा था, पल्लवरम में खोजा था। हस्तकुठार इसे बोलते हैं, हाथ से चलाने वाला कुठार मतलब कुल्हाड़ी। पीजीटी परीक्षा 2016 में 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक सीरीज में सिर्फ आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, 14, 15, 12 इसी तरह से, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरह से मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, घटना चक्र, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री।
इस ऐसे बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। जिनको भी 5500 ऑनलाइन क्वेश्चन की PDF चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया डाउनलोड करने का। धन्यवाद आप लोग को।